राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि। उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब करना है, पारण का सही समय क्या है, तो आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, उत्पन्ना एकादशी जो है साल की सबसे बड़ी एकादशी है। श्री हरि विष्णु भगवान के श्री अंगों से एकादशी माता उत्पन्न हुई थी। तो जो लोग एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो वो उत्पन्ना एकादशी से एकादशी का व्रत रख सकते हैं। तो इस बार 2025 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर को किया जाएगा। एकादशी के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ करके स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद आप जिस जगह पे पूजा करें उस जगह को अच्छी तरीके से साफ कर लें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप जो है उनकी विशेष सेवा करें। एकादशी के दिन आप लड्डू गोपाल को पंचामृत या कच्चे दूध से स्नान जरूर कराएं। तो देखिए, एक थाली हमने ले ली है, उसमें हमने स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद हमने फूलों का आसन दे करके लड्डू गोपाल को विराजमान कर दिया है। और सबसे पहले हमने शुद्ध जल से स्नान कराया है, उसके बाद हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे और उसके बाद हम शुद्ध जल से अच्छी तरीके से उनका स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद हमें उन्हें अच्छी तरीके से पोंछ करके उसके बाद हमें पीले कलर का वस्त्र धारण कराएंगे। सर्दियों का मौसम है तो हम अपने लड्डू गोपाल को ऊनी वस्त्र धारण कराएंगे। और फ्रेंड्स, हम जो हैं गुनगुने पानी से ही लड्डू गोपाल का स्नान कराएंगे। हमें सर्दियों में उनका विशेष ध्यान देना है। तो देखिए, हम ये पीले कलर का वस्त्र उन्हें धारण कराएंगे और जिस जगह पे देखिए हमें पूजा करनी उस जगह पे हमने एक चौकी लगा ली है और चौकी पे हम पीले कलर का वस्त्र बिछा लेंगे। एकादशी के दिन आप पीले कलर के वस्त्र पहन करके पूजा करें। देखिए, हमने पीले कलर का वस्त्र बिछा लिया है और अपने छोटे से लड्डू गोपाल का सुंदर सा हमने श्रृंगार कर दिया है। हम फूलों का आसन दे करके हम लड्डू गोपाल को विराजमान कराएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो आपके पास श्री हरि विष्णु भगवान की मूर्ति या फोटो है तो आप उन्हें विराजमान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। तो हमने लड्डू गोपाल को विराजमान कर दिया है। हम फूलों का आसन दे करके गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। बिना गणेश भगवान की कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है, तो हमें गणेश भगवान को विराजमान करना है। और अगर आपके पास गौ माता है तो आप उन्हें भी विराजमान करें। हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक जो है वो पूजा का साक्षी माना जाता है। हम दीपक जलाएंगे और भाव रूप से हम गणेश भगवान को और गौ माता को स्नान कराएंगे और जल के छींटे से हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद हम अपने हाथ में फूल ले करके और तिल ले करके हम संकल्प करेंगे, हे प्रभु, मैं आपके निमित्त होके आपकी पूजा कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को प्रेम पूर्वक स्वीकार करिएगा। और वो फूल और तिल हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। अब हम सबसे पहले चंदन से तिलक लगाएंगे। तो हमें सबसे पहले गणेश भगवान को चंदन से तिलक लगाना है और हम लड्डू गोपाल को चंदन से तिलक लगाएंगे और गौ माता को भी हम चंदन से तिलक लगाएंगे। हमने चंदन से तिलक कर दिया है। अब हम वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करेंगे। तो हम गणेश भगवान को और गौ माता को वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी गणेश भगवान को जरूर अर्पित करें। तो हमने वस्त्र रूप में कलावा अर्पित कर दिया है। हम जनेऊ भी गणेश भगवान को अर्पित करेंगे और हम गौ माता को वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करेंगे। उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर को किया जाएगा और व्रत का पारण का शुभ समय है 16 नवंबर को सुबह 9:10 से लेकर के 10:19 तक हमें व्रत का पारण कर लेना है। हम गणेश भगवान को फूल अर्पित करेंगे, लड्डू गोपाल को फूल अर्पित करेंगे और गौ माता को फूल अर्पित करेंगे। गणेश भगवान को हम दुर्वा घास भी अर्पित करेंगे। और आप लड्डू गोपाल को या आप श्री हरि विष्णु भगवान की मूर्ति या फोटो रख करके पूजा करते हैं तो आप तुलसी जी जरूर अर्पित करें। आप एकादशी के दिन तुलसी जी न तोड़ें, आप एक दिन पहले तुलसी तोड़ सकते हैं। हम भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। देखिए, गणेश भगवान के भोग में हमें तुलसी दल नहीं डालना होता है तो हम उनका भोग अलग से अर्पित करेंगे और श्री हरि विष्णु भगवान या लड्डू गोपाल को हम भोग अर्पित करेंगे तुलसी दल डाल करके। फ्रेंड्स, आप जो है सर्दियों के मौसम में ये एकादशी पड़ती है, उत्पन्ना एकादशी।
तो आप लड्डू गोपाल के भोग में जो है गुड़ से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाएं या आप गुड़ का भोग लगाएं। और देखिए, और जो भी मौसमी फल है आप उस फल का भी भोग लगा सकते हैं। हमें दक्षिणा रखनी है। दक्षिणा जो है वो पूजा में रही हुई कमियों को पूरा करता है, तो आप दक्षिणा जरूर रखें। और हमें 1 लोटा जल लेकर के अपने हाथ में फूल और तिल लेकर के हमें एकादशी की व्रत कथा पढ़नी है। व्रत कथा संपन्न होने के बाद हम फूल और तिल भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे। उसके बाद हम सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल की आरती करेंगे या श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के चौकी पे वार देंगे। इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। पूजा संपन्न होने के बाद हम हाथ जोड़ करके प्रभु से क्षमा प्रार्थना करेंगे। पूजा में रही हुई कमियों के लिए प्रभु क्षमा करिए, हमारी पूजा को प्रेम पूर्वक स्वीकार करिए। पूजा संपन्न होने के बाद ये जो जल का लोटा है हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और ये भोग प्रसाद अपने परिवार में हम बांट देंगे। एकादशी की शाम को भी आप इसी चौकी पे पूजा करें, धूप दीप दिखाएं, प्रभु की आरती करें। और द्वादशी यानी 16 नवंबर मैंने आपको पारण का सही समय भी बता दिया है। आप सुबह सवेरे उठ करके स्नान आदि करें और चौकी पे आप धूप दीप दिखाएं। और आप एक टाइम का भोजन जो है आप ब्राह्मण को करा सकते हैं या आप जो है सीधा भी निकाल सकते हैं। आप उसे निकालने के बाद आप अपने हाथ में तुलसी दल और जल लेकर के आप पहले पारण करें। और द्वादशी के दिन आप जो है चावल से आपको पारण करना है। आपको उस दिन चावल से बनी हुई किसी भी चीज़ से आप पारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्रभु को भोग लगाएं और आप पारण। तो फ्रेंड्स, आप उत्पन्ना एकादशी के दिन इस विधि से, सरल विधि से आप एकादशी की पूजा कर सकते हैं। और पूजा की ये वीडियो आपको थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।